हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें थोड़े बड़े शब्द हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। धीरे धीरे हम थोड़ा डिफिकल्ट श्लोका लेंगे। तो पहला जो शब्द है अनन्यः चिंतयन्तः, इस दोनों शब्द को जोड़ दिया गया तो अनन्यः और चिंतयंत यानी बीच में श आ गया, तालव्य श। अनन्यश्चिंतयन्तो हो गया, अनन्यश्चिंतयन्तो। और ये छोटा शब्द है माम, ये जनाह, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं। उसके बाद है पर्युपासते। उपासना जानते हैं आप, उपासना का अर्थ होता है पूजा करना। और पर्युपासते का अर्थ हुआ ठीक से पूजा करना। पर्युपासते, तेषाम छोटा वर्ड है। उसके बाद नित्य, नित्य और अभियुक्ता नाम, ये दो शब्द को जोड़ा गया है। अभियुक्ता यानी जो लगे हुए हैं, अभियुक्त है, युक्त है। युक्त शब्द आप जानते हैं, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति। युक्त, युक्त वैराग्य, हाँ, तो युक्त है, जुड़ा हुआ है। अभियुक्त यानी जुड़ा हुआ है। और नित्य, नित्य के साथ में अभियुक्त बना दिया तो हमेशा जो जुड़ा हुआ है, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन है। नित्य अभियुक्ता नाम, तो दो शब्द को यहाँ जोड़ा गया था। और इसके बाद है योग क्षेमम। यहाँ भी दो शब्द हैं, एक योग और एक क्षेमम। क्षेमम का मतलब होता है सुरक्षा, और योग अर्थात यहाँ पर योग का अर्थ बताया है प्रभुपाद ने आवश्यकताएं। योग का अर्थ है आवश्यकताएं। योग क्षेमम, दो शब्द हो गया जिसको जोड़ा गया है। और फिर से अगला दो शब्द वहामी अहम। वहामी का अर्थ होता है वहन करना, वहन करना यानी ढोना, भार ढोना। तो वहन करना, उससे बना वहामी। अहम मैं भार वहन करता हूँ। ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का जो लास्ट दो वर्ड है, इसको लाइफ इंश्योरेंस वाले लिख के रखते हैं अपने ऑफिस में, योग क्षेमम वहाम्यहम। हालांकि ये संस्कृत का श्लोक है और भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है, पर लाइफ इंश्योरेंस वालों ने चोरी किया है यहाँ से, और वो लिख के रखते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी हम आपका भार उठाते हैं, हम आपका भार उठाते हैं। तो वहाँ पे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो लक्ष्मी मिलता है, इसके लिए कहते हैं वो कि हम आपका भार उठाते हैं। पर वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रवचन हो सकता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं भार उठाता हूँ। किसका भार उठाता हूँ? जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है वो लाके देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो जो नहीं है वो लाकर देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे योग क्षेमम यानी कि योग और क्षेम, सुरक्षा करना, और वहाम्यहम लाकर देता हूँ। तो पहले हो गया सुरक्षा करता हूँ, यानी जो है उसकी सुरक्षा करता हूँ, और लाकर देता हूँ, धोकर लाकर देता हूँ, जो नहीं है वो ढोकर लाकर देता हूँ। इस प्रकार भगवान इस श्लोक में बहुत सारी बातें एक साथ बता रहे हैं।
और इसके ऊपर एक छोटी सी कथा भी है जो मैं आपको तुरंत छोटे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो गीता पंडा था एक जगन्नाथपुरी में, वो हमेशा भगवत गीता पढ़ता था, परंतु उसकी पत्नी वैसी भक्त नहीं थी। वो ब्राह्मण था, पंडा था, ब्राह्मण था, हमेशा भगवत गीता पढ़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, विदाउट फेल, रोज़। अब उसके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था, बच्चे भूखे थे, पत्नी भूखी थी, वो स्वयं भी भूखा था, परंतु फिर भी वो भगवत गीता पढ़ रहा था। तो पत्नी गुस्से से बोलती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे भूखे पड़े हुए हैं और घर में एक अनाज का दाना नहीं है और आप घुसे हुए हैं भगवत गीता में। आप जाके इंतज़ाम करिए खाने का, पीने का, जो भी जहाँ से भी हो सामग्री लाइए। तो गीता पंडा थोड़े से नाराज़ हो गए कि हमको पढ़ने तो दे कम से कम ढंग से भगवान की कथा। वो बहुत अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो थोड़ा सा वो कुछ बोले कि भगवान लिखे हैं यहाँ पे कि देखो योग से क्षेमम वहाँ में हम, मैं सब ला के देता हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भगवान ला कर देंगे, हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो पत्नी आई और ये जो लिखा है ना, योग क्षेम वहाँ में हम, इसको काट दी। जो भी कलम था उस समय, उस जमाने का, उससे उसको काट दी। गलत है ये, ऐसा होता नहीं है, ये भगवत गीता गलत है, ये भगवान कृष्ण जो बोले हैं गलत है। ऐसा खूब चिल्ला कर चली गई। गीता पंडा बहुत दुखी हो गए, नाराज़ हो गए और बस वैसे ही नाराज़गी में बैठे थे। लेकिन जब पत्नी खूब चिल्लाई, आपको लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कुछ खाने पीने का, आप ऐसे बच्चे पैदा क्यों किए जब आपको कुछ करना नहीं था। तो बेचारे गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गए। ऐसे रोज जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, परंतु पढ़ने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद, पूजा करने के बाद, अब उस दिन अनाज का दाना नहीं था तो पत्नी सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दी। गीता पंडा चले गए मांगने के लिए भिक्षा, लेकिन बहुत देर हो गई, भिक्षा नहीं मिल रहा होगा। उस एरिया में कुछ अनाज कुछ सूखा पड़ा था। तो फिर गीता पंडा दूर में ही, जब तक नहीं लेकर आऊँगा तो भाई पत्नी जो है वो तो गुस्सा करेगी, इसीलिए वो बेचारे कोशिश करते रहे। इधर भगवान भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि मेरा प्रिय भक्त जो है उसके ऊपर बहुत मुसीबत आ गई है और पत्नी इतना चिल्ला रही है। वो एक बहुत बड़े सैक में, गाड़ी पर बैग लेकर, जो भी बहुत सामग्री लेकर आए, परंतु वो सामग्री जो थी वो एक डंडा, यहाँ पे डंडा लगा के दोनों साइड लटक रहा था, जैसे चार डंडा चार तरफ लटक रहा था, ऐसे पूरा कंधे के ऊपर लटक रहा था। क्योंकि भगवान कहे हैं यहाँ पे, वहामी हम, मैं ढोकर लाता हूँ। तो वो सच में ढोकर लाए और दरवाज़ा खटखटाया, माता जी ने दरवाज़ा खोला तो माता जी को बोले कि गीता पंडा कहाँ है। तो माता जी बोले कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो मैं गीता पंडा को ढूंढ रहा हूँ, ये सारी सामग्री उनके दोस्त ने भेजी है। तो माता जी को विश्वास नहीं हुआ, बोली कि शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, उनका कोई दोस्त ऐसा इतना पैसा नहीं भेजेगा, इतना सामग्री नहीं। नहीं, उनका दोस्त है जिसका नाम है जग्गू, यानी कि जगन्नाथ भगवान, वही भेजे हैं और मैं सही पता पे आया हूँ, गीता पंडा को ही भेजा है, किसी और को नहीं भेजा। तो फिर माता जी बोली ठीक है, तो फिर रख दीजिए। तो पूरा घर सामान से भर गया। इतना भगवान क्या, भगवान का अगर ऐसा है, भगवान की लीला कि अगर 2 मटका भी दिख रहा है और अगर उसमें से सामग्री निकलने लगेगी तो फिर वो पूरा घर भर जाएगा। तो जितना उसके किचन में जगह थी पूरा भर गया, चावल, दाल, आटा, तेल, घी, गुड़, सब कुछ पूरा भर गया। तो माता जी ने कहा कि आप मैं बनाती हूँ, आप इतना कष्ट करके लाए हैं तो मैं बनाती हूँ, आप प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। ये बोले नहीं नहीं, मुझे बहुत सेवा है ऑलरेडी, मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ करिएगा और मैं नहीं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरा जीभ ना कटा हुआ है। उन्होंने जीभ खोल के दिखाया, जीभ कटा हुआ था।
खून निकल रहा था। तो माता जी बोली अभी क्या कर सकते हैं, वो चले गए। और फिर माता जी ने पूरा एकदम सजा करके बहुत सारा सामग्री बना करके तैयार रखा, बच्चों को खिला पिला दिया। पति जब आए तो बोले कि आज क्या है, कहाँ से इतना सामान आ गया जो तुम तरह तरह की सामग्री बनाई हो, खाने की चीज़ें बनाई हो। तो उसने बोला आपका दोस्त ही तो देकर गया है, उसने कहा कि आपने उनको बोला ये सब देने के लिए और थोड़ा देर हो गई आने में, इसलिए माफ़ी मांगा है उन्होंने, और मुझे देकर गए हैं। तो ये बोले क्या नाम था दोस्त का, तो नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बोला कि मैं ग्वाला हूँ और घुंघराले घुंघराले बाल थे, छोटा छोटा ही था, बच्चा ऐसा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बोला जग्गू ने भेजा है। तो इसने बोला, पंडा ने बोला कि तुमने स्वागत नहीं किया, खिलाया पिलाया नहीं, जो इतना सामान दे करके गए हैं उनको वैसे ही लौटा दिया। तो माता ने बोला कि नहीं, मैंने तो बोला कि बैठिए मैं बनाती हूँ, आप खा के जाइएगा। पर उनका जीभ कटा हुआ था, उन्होंने दिखाया मुझे कि, और खून निकल रहा था, जीभ ऐसे काटा। बोला कि किसी ने काट दिया है मेरे जीभ को, दर्द कर रहा है। तो ये सिर पकड़ लिए, बोले बाप रे, ये तुमने क्या किया, तुमने भगवान, और तुम कितना भाग्यशाली हो कि तुमको भगवान दर्शन दिए। तब उन्होंने देखा कि ये जो ये जो योग क्षेम वहाँ में हम है, इसको काटा था ना उनकी पत्नी ने। तो ये काटा जो था वो देखा और बताया कि देखो ये जो तुमने काटा है ना, यही भगवान ने साबित किया सामान ला करके कि ये जो योग क्षेम वहाँ में हम बोलता हूँ मैं, वो सच में करता भी हूँ, और वो भगवान थे, और तुम इतनी भाग्यशाली हो कि तुमको भगवान ने दर्शन दिया, मैं तो अभागा हूँ। तो ये लीला ऐसे और लंबी बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें है, तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की। तो ये लीला हुई थी। अब हम श्लोक के ऊपर ध्यान देंगे। मैंने आपको जो संधि था वो बता दिया है, अब इसको पढ़ के बताते हैं और फिर सीखेंगे कैसे बोलना है। तो पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो कहाँ पे रुकते हैं, 2 बार रुकेंगे हम। अनन्यस चिंतयन्तो माम, माम के पास हम स्मॉल पॉज लेंगे, अर्धविराम, और तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, वहाँ पे फिर से स्मॉल पॉज लेंगे, अर्धविराम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पॉज, माम के बाद और युक्ता नाम के बाद। और फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है।